मनु महाराज के 3 कन्याओं के बारे में, उनके वंश के बारे में सुनाया। अब मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानोपाद। उत्तानोपाद राजा, उनके बारे में भी अब हम सुनते हैं। महाराज उत्तानोपाद की 2 भार्या है, 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति यानी जो सुंदर नीति का पालन करती है वो है सुनीति। सुरुचि अर्थात जो केवल अपने रुचि अनुसार काम करे वो है सुरुचि। अब यहाँ आप जितने सारे हैं सब खुद के लिए सोचिए, आप सुनीति हैं कि सुरुचि है। ये एक स्वभाव है। सुनीति अर्थात अच्छे नियम नीति का पालन करने वाले सुनीति हैं, जो केवल अपने रुचि का ध्यान रखने वाले सुरुचि हैं। अब आप क्या क्या हैं आप स्वयं विचार करना। लेकिन सुनीति के घर में ध्रुव जैसे बालक पैदा होते हैं। जो बचपन में बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त करते हैं। यदि आप नियम का पालन करेंगे, यदि आप अपने पूर्वज का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों के आदेश का पालन करते हैं, तो आपके घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा होगा, जो धार्मिक होगा, भगवान को जानने वाला होगा, सभी का सम्मान करने वाला होगा। इसलिए नीति में रहना, नीति का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है। आप अपने जीवन को जैसे बिताओगे, आपके होने वाले संतान भी वैसे ही होंगे। दुनिया में कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा जो बच्चा है गलत राह पर चले, कोई भी नहीं चाहती। उसके लिए पहले स्वयं को अच्छे मार्ग में चलना होगा। आप अच्छा करते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तभी आपके घर में अच्छा संस्कारवान बच्चा पैदा होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राजा उत्तानोपाद की पत्नी सुनीति देवी और छोटी पत्नी छोटी रानी सुरुचि। सुनीति के घर में एक बालक का जन्म हुआ, उनका नाम है ध्रुव जी महाराज। सुरुचि के एक बेटा हुआ, उसका नाम है उत्तम। और एक बार सुनीति मैया राज्य से बहुत दूर एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी कुटिया बना करके रहती थी। वो राज्य में महल में नहीं रहती थी। अब एक दिन जो है उनका बालक ध्रुव जी खेलते खेलते बाहर गए। छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। लेकिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज के सखाओं ने पूछा, ध्रुव तू यहाँ तुम्हारे माँ के पास में रहते हो, कभी अपने पिता के बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हारे पिताजी हैं, और वो अगर हैं तो कहाँ रहते हैं? पिता के बारे में भी बताओ। ध्रुव जी को कुछ भी नहीं पता था। अब ध्रुव जी महाराज अपने घर गए, माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है और वो रहते कहाँ हैं। मैया सुनीति ने ध्रुव जी के पिता के बारे में बताया, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम महाराज उत्तानोपाद है, वो राज्य में रहते हैं, महल में रहते हैं, वो यहाँ के राजा हैं। जैसे ध्रुव जी ने सुन लिया, अपने पिता से मिलने का मन हुआ। ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए महल की ओर गए। ऊंचे सिंहासन में पिताजी को देखा, ध्रुव जी दौड़ करके गए। पिता ने भी अपने बालक को जब देखा, कोई भी पिता अपने बच्चा से प्रेम तो करता ही है, गोद में रखा, बड़े प्रेम से लिया, कुछ देर गोद में बिठाया और उसके बाद सुरुचि देवी आई और ध्रुव जी को उत्तानोपाद महाराज के गोद में देख करके विविध प्रकार की बातें सुनाती। अरे बालक, अगर तू यहाँ सच में रहना चाहता है तो पहले जंगल जा और वहां जाकर के भगवान का भजन कर, तपस्या कर,
भगवान वरदान मांगने को कहेंगे तो उस समय कहना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म दे दो, अगर तू मेरा बेटा बन के आएगा तब यहाँ पर रह सकता है, अभी तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए इस राज सिंहासन में बैठने का, पिता के गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। ध्रुव जी ने जैसे सुने, छोटा सा बालक 5 साल का आयु है, ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी महाराज माँ के उस कठोर शब्द को सुनने के बाद रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ के पास गए, रो रहे थे। देवी सुनीति ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो, क्या कारण है, क्या हो गया? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, सुरुचि मैया ने इस प्रकार कठोर वचन प्रहार किया। तब ध्रुव जी महाराज की मैया देवी सुनीति बोली कि बेटा चिंता मत करो, मैं मानती हूं कि सुरुचि ने तुम्हें गलत तरीके से बोला, लेकिन जो भी कहा वो बात गलत नहीं है। भजन करना, भगवान को मनाना, कीर्तन करना ये गलत उपदेश नहीं है। बोलने का तरीका, उनका लैंग्वेज थोड़ा सा कठोर था, लेकिन आपके लिए सही बात कहा। मैं तुम्हारी सगी माँ होने के बाद भी आज तक तुम्हें इस प्रकार से उपदेश नहीं दे पाई। भगवान का भजन करना ये गलत नहीं है। ध्रुव जी ने जैसे सुना, उनकी माँ ने भी कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके जंगल की ओर निकलते हैं। ध्रुव जी ने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन करना है, तपस्या करना है और भगवान को प्राप्त करना है। ध्रुव जी ने ठान लिया और घर से माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने देखा छोटा सा बालक जंगल में अकेला जा रहा है और मन में विचार लेकर के जा रहा है, भगवान का दर्शन करूंगा। देखो कई बार घर में आपको कोई डांट दे, कोई चिल्ला दे तो मन में वैराग्य आता है। ये आपके साथ में भी हुआ होगा। सबको यदि चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं तो लगता है ऐसे घर में रहने से अच्छा तो किसी तीर्थ में जाओ, जंगल में जाओ, वहां जाकर के भजन करो, तीर्थ में ही रहना शुरू करता हूं। लेकिन वो वैराग्य कुछ समय के लिए होता है, वो वैराग्य कुछ समय के लिए। जैसे सामने वाले अच्छे से बात करते हैं, वैराग्य खत्म हो जाता है। ध्रुव जी महाराज के परीक्षा के लिए नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा कि बालक तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं जंगल में जाकर के भगवान का तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ। अच्छा, इतने छोटे से आयु में, बेटा तुम कितने साल के हो? ध्रुव जी बोले मैं अभी 5 साल का हूँ। अच्छा, 5 साल के आयु में तुम भगवान का भजन करोगे, तपस्या करोगे? क्या तुम्हें पता है तपस्या करना आसान नहीं है? ध्रुव जी बोले मैं अवश्य भगवान का दर्शन करूंगा, मैं इतना कठोर तपस्या करूंगा, एक दिन तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे, मुझे भरोसा है। नारद जी ने कहा बालक अभी तुम छोटे हो, 5 साल के आयु में अपने माता पिता के साथ में रह करके खेलो, मस्ती करो, अभी तुम्हारा भजन करने का आयु नहीं, उम्र नहीं है, तुम वापस चले जाओ। अब ध्रुव जी बोले कि नारद जी ये बताइए, अगर आप सच में नारद जी होते तो मुझे ऐसा उपदेश नहीं देते। मैंने सुना है आपके बारे में, जहां तक जानता हूँ मैंने सुना है कि नारद जी संसार में भटके लोगों को हाथ पकड़ करके भगवान के शरण में ले जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे उल्टा कर रहे हैं। मैं भगवान की ओर जा रहा हूँ, आप संसार की ओर भेज रहे हैं। मुझे लग रहा है आप नारद जी नहीं हैं। नारद जी बोले कि बेटा तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे लग रहा है तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो।
हम यदि किसी चीज को पाना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है ना तो उसे छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता। ध्रुव जी दृढ़ संकल्प को लेकर के जा रहे हैं। नारद जी समझ गए बालक साधारण नहीं है, ये सच में भगवान को पाना चाहता है। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को देखा, वो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं मृदा धत्ते यस्मात्तुरताद् बचाः। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई क्षत्रिय का तेज हो सकता है। ध्रुव जी के अटूट विश्वास को देख करके नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ये नारद जी ने परीक्षा लिया। देखो जब आप भगवान की ओर जाते हो ना, जब गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी, जब भगवान ने रास लीला के लिए सबको बंसी बजा करके बुलाया था, गोपियां गई, लेकिन भगवान ने पहले परीक्षा लिया था। ये गोपियां सच में संसार को छोड़ के आई हैं या फिर ये वैराग्य कुछ समय के लिए है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आपके जीवन में विविध प्रकार के दुख आएंगे, संकट आएंगे। लोग कहते हैं ना, हम इतना भजन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके पूरे घर में आरती घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? जब आप भगवान की ओर जाओगे, भक्ति के लिए कदम बढ़ाओगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे, संकट आएंगे। और कुछ लोग होते हैं दुख को देख करके ये सोचते हैं हम भजन कर रहे हैं और भगवान ने हमको दुख दिया, अब मैं भजन नहीं करूंगा, ये भक्ति में तो दुख है कह करके तुरंत छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग अपने रास्ते में आए हुए संकट को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए, हर दुख को स्वीकार करते हुए भक्ति को और बढ़ाते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, पहले दुख आएगा और दुख के बाद ही भगवान प्राप्त होते हैं। प्यार से बोलो ये दुख केवल भगवान हमारे परीक्षा के लिए हमारे रास्ते पर डाल देते हैं। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना।